हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपने आखिरी आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। कल हमारी बुक कंप्लीट हो गई थी, 28वां चैप्टर। अभी आज की कुछ चीजें रहती हैं, वो हमें सिखाएंगी कि इस बुक को हम अपने भविष्य में किस तरह से इन चीजों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीजें अब हमने सीखी हैं और इसको हम अब अपनी डेली यूज में इसको अप्लाई करेंगे, तो वो बताया जाएगा कि कैसे इसको हम लाइफ टाइम रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छू लेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि आप किस तरह से अपने भविष्य को भी जादुई बना सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने पास्ट में जो भी गलतियां की थी उसके लिए हमने शुक्राने किए, उसको ठीक किया। फिर प्रेजेंट में जो कुछ हमारे पास है हमने उसके लिए कृतज्ञता की। तो अब भविष्य में भी ये चीजें हमारे पास बढ़ बढ़ के आती जाएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। ऑथर का कहना है कि अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हम हैं। ये बात हमें पहले नहीं पता थी। पहले हम सोचते थे कि जो हमारी किस्मत में होगा या जो हमारे भाग्य में है वही चीजें हमें मिलेगी, लेकिन अब पता चल गया है कि कृतज्ञता एक ऐसा साधन है, एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप अपने जीवन के निर्माता खुद बन सकते हैं। यानी आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, यानी मैं ही अपने जीवन की खुद निर्माता हूँ। तो अब आपको जैसा जीवन चाहिए या जैसी चीजें चाहिए वो आप खुद ला सकते हैं, सिर्फ किस चीज के जरिए? कृतज्ञता के जरिए। और जब आप इन जादुई अभ्यासों को यानी 1 से लेके 28 दिन तक की प्रैक्टिस जब आप पूरी करेंगे, तो आपने एक नींव बना ली। जैसे किसी घर को बनाने के लिए कहते हैं ना कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं जब से बोल रही थी कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब पहली बार जब आप इसको कर रहे हैं तो आपकी जो सपनों की नींव जितनी मजबूत होगी तो उतने सपने आपके टिकेंगे। तो इसलिए हमने जो ये 28 दिन की प्रैक्टिस की है, इसको हमने बेसिक इसका बना लिया है। अब इस पे आपकी बारी है इमारतों की मंजिल बनाने की। अब आपकी जितनी मंजिल की इमारत आपको चाहिए, आपके जितने बड़े सपने हैं, आप उतनी उसको ऊंचा उठा सकते हैं। यानी अब इसको अपनी लाइफ में जितने चाहिए आप उतनी ऊंचाई तक छू सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई छोर नहीं है, और जादू की भी कोई सीमा नहीं है। ये ब्रह्मांड की तारों की तरह असीमित है। जिस तरह से हम तारों को गिन नहीं सकते, वो अनगिनत है, इसी तरह से हमारे जीवन के सुख भी अनगिनत मिल जाएंगे अगर हम कृतज्ञता के सहारे अगर उनको पाए। ऑथर का कहना है कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। जैसा कि ये तो हमें बचपन में सिखाया गया था कि कोई अगर तुम्हें कुछ दे तो हमें थैंक यू बोलना है। तो ये तो शिष्टाचार की बात हो गई, फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई। लेकिन इसके अलावा भी कृतज्ञता बहुत कुछ है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने समान जैसा होता है। ये देखिए, सिर्फ एक थैंक यू बोलते थे तो वो तो चलिए ठीक है कि हम बोलते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन इसको जीना, कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 28 दिन में आपका किस तरह से आपके मूड में चेंज आया, आपके आसपास के लोगों में भी आपको फर्क दिखा, आपके पैसों में भी फर्क दिखेगा, रिश्तों में भी फर्क दिखेगा, अपनी सेहत में भी फर्क दिखेगा। तो स्वर्ग कहीं और नहीं, इसी धरती पर है। अगर आपको वो स्वर्ग जीना है तो आपको कृतज्ञता का सहारा लेना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं,
इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाए। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि अब हमने जादू तो सीख लिया, हमने कृतज्ञता कैसे करनी है, कैसे जादू करना, वो अब हमने सीख लिया। इसको अब हमने अपने जीवन भर बनाए रखना है। अगर हमने अब भी प्रैक्टिस छोड़ दी तो जादू जो हमने सीखा था वो हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही हमारे जीवन में और बढ़ बढ़ के जादू आएंगे। और इसको हमने अब जीवन भर लागू रखना है कि हम जीवन भर इसको सीखेंगे और करेंगे और औरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि देखिए, ऑथर का हमारे बहुत दिल से हमें शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को बदला और किताबों के द्वारा हमारे पास भी भेजा, ताकि हम घर बैठे हम भी अपने जीवन को सीख सके इस जादू को। और हम भी आगे इसी चेन को कंटिन्यू करेंगे कि अगर मुझे आता है तो मैं भी औरों को बताऊंगी, ताकि हर हर व्यक्ति इस जीवन में जो यहाँ पे सुख भोगने आया है, यहीं पे स्वर्ग के दर्शन करने आया है, तो वो कर सके। क्योंकि अभी रास्ता नहीं पता था, तो यहाँ पे हमें रास्ता मिल गया है। तो वो रास्ता हमें ऑथर ने दिखाया है, अब हमें पता चल गया तो हम औरों को भी दिखाएंगे। तो आपको इसमें बस उनका ये कहना है कि इस जादू को, जो ये कृतज्ञता आपने सीखी है, अगर कहीं भी लाइफ में आप कुछ भी अप्स डाउन आते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप कॉपी पेन लीजिए और कृतज्ञता करिए क्या क्या आपके पास है। क्या पता आप धन की कृतज्ञता करते तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, या आप रिश्तों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपकी धन के रास्ते खुल जाए। क्योंकि कृतज्ञता के कहाँ से क्या होगा हम कह नहीं सकते। इसीलिए आपको सिर्फ एक बहुत अच्छा टूल मिल गया अब हमें, कि कहीं कुछ भी होता है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। और आप इतना ग्रेटिट्यूड कीजिए, अभी तो हम 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली 1-1 घंटा करके, जैसे मैं 2-3 घंटे करती हूँ, तो इस तरह से आप अपना कीजिए कि जब भी कुछ लगे या आपके सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि पास्ट में हमने कभी किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हुए, हमने खाली कंप्लेने की हुई है। तो अब हमें पता चल गया है, अगर आपको लगता है कि कोई काम नहीं बन रहा है तो आप फटाक से कॉपी पेन निकालिए और 2 घंटे का अलार्म लगा दीजिए और 2 घंटे तक आपको कृतज्ञता लिखनी है। तो देखिए किस तरह से जादू होते हैं। तो इसी तरह से हमने करना है। इसमें तो ये दिया हुआ है कि सप्ताह में 4 दिन, लेकिन हमें तो रोज ही जादू चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर रोज जिस तरह से खाना जरूरी है, तो ये कृतज्ञ होना भी जरूरी है। क्योंकि हमें अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को बढ़ाना है, सपनों को पूरा करना है, तो इसलिए हम हर रोज कृतज्ञ होंगे। आगे पढ़ेंगे। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाए और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाए। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो ऑथर का कहना है कि हम वो किमियागर बनेंगे जो जिस चीज को भी छुएंगे उसको सोने में बदल देंगे। तो ये जब भी पॉसिबल है जब हम कृतज्ञता करते रहेंगे अपनी डेली लाइफ में। इसको तरह से जो रोज के जरूरी काम है उस लिस्ट में इसको भी ऐड कर दीजिए। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई
अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अगर आप अभी तो हमने जादू सीखा है और अभी हम कर भी रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जीवन में आपके हर क्षेत्र में बना रहे, तो आपको हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे आपको खुशियों में, स्वास्थ्य में, अपने रिश्तों में, करियर में, धन में, जिस भी चीज में, भौतिक वस्तुओं में, जिस चीज में आपको जादू चाहिए, तो आपको रोज इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें उतना जादू बढ़ता जाएगा। लेकिन को अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज में ही करना है, जैसे आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको पैसों के लिए करना है, या फिर किसी के लिए पैसे उनके पास हैं पर उनके रिश्ते अच्छे नहीं है तो रिश्तों के लिए करना है, तो ये नीचे इस तरह से सारे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे संबंध का दिया हुआ है, तो इसके लिए आप किस किस चैप्टर को पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे, तो पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से दिए हुए हैं। तो ये मैंने आपको पीडीएफ दी थी, और आई होप अब तक आप लोगों ने बुक भी मंगा ली होगी, तो आप उससे देख के इससे कर सकते हैं। कि जिसको भी हेल्थ में या जिस चीज में भी जो भी आपका एरिया है, और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो वो सारी चीजें आपकी वहां पे भी जादू हो जाए। आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने धन के, करियर के, आपकी और भी कोई इच्छाएं हैं, वो सारी चीजें बताई हैं। आपके जो भी इसमें से आपका जो भी ब्रेकडाउन है, आप जिसमें भी जादू लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस चीज के जो जो चैप्टर हैं वो भी नीचे दिए गए हैं, उन्हीं को आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में भी जादू आ जाए। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई फूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने जादुई पत्थर के बारे में बताया जिसकी प्रैक्टिस हम रोज कर रहे थे। तो इससे अब हमने रोज उस पत्थर को हाथ में लिया और सारे दिन की अच्छी चीजों को याद किया, तो इससे अब क्या हुआ, उस पत्थर में अब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है कि जब भी अगर आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं, आप उस पत्थर को हाथ में लेंगे, तो हाथ में लेते ही आपकी जो चार्ज है, आप चार्ज हो जाओगे। जैसे चार्जर लगाते हैं ना, तो इसी तरह से फोन को चार्जर लगाने के लिए हमें चार्जर की जरूरत होती है उसको चार्ज करने के लिए। तो आपको अगर अपने आप को भी चार्ज करना है, आपकी वाइब्रेशन को हाई करना है, तो आप इस पत्थर को हाथ में लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे। और चाहे तो इसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, और इसे छूते हैं तो आपको अपनी खुशियों के बारे में याद आती है, क्योंकि अब तक की प्रैक्टिस में हमने इसको अपने हाथ में लेके अपनी खुशियों के बारे में ही सोचा था। और अगली प्रैक्टिस है जादुई धूल। ये हमने प्रैक्टिस में सीखा था, ये आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका मूड ठीक नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। या अपने घर में कोई काम करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं। इसका आप कहीं पे भी, पौधों पे, बगीचों पे, अपनी जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पे, फोन पे, किसी भी काम को करने से पहले, या किसी व्यक्ति का या किसी घटना के होने से पहले या होने के बाद, कोई भी आपको लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसी टाइम आप जादुई धूल का छिड़काव कर दीजिए, तो देखिए किस तरह से वहां पे जादू हो जाएगा।
तो ऑथर का कहना है कि इसकी कोई अति नहीं है, आप जितना चाहे इसको कर सकते हैं, जब जब करेंगे तो जादू जरूर होगा। आगे पढ़ेंगे। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसी रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अब चेतन मन के ताने बाने में रची बसी। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए, तो जादू ओझल हो जाए। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर का कहना है कि उन वो अपने डेली लाइफ में, यानी हर दिन, जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हैं। और उनका कहना है कि मतलब पहले उन्होंने भी कृतज्ञता नहीं की थी, लेकिन अब वो एक दिन भी बिना कृतज्ञता किए हुए नहीं रह सकती हैं। तो उनका कहना है कि पता नहीं मैंने अपना इतना जीवन बिना कृतज्ञता करे कैसे गुजार दिया, लेकिन जब से अभी से पता चला है मुझे, तो उनका कहना है कि मैंने अपनी कोशिकाओं में, यानी इसको अपने अवचेतन मन में बसा लिया है, यानी नस नस में उतार लिया है कि अब मैं किसी भी दिन कृतज्ञता किए बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए उनका कहना है कि जब भी अगर जीवन में हम उलझ जाए, तो हम इस कृतज्ञता को करेंगे तो हम उस उलझन से बाहर आ जाएंगे। या फिर ऑथर का कहना है कि मैं तो अपने जीवन में बैठ के सोचती हूँ कि क्या मैं खुश हूँ। अगर उन्हें लगता है कि अगर उनको थोड़ी खुशी में कमी हो रही है, तो वो तुरंत कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देती हैं। तो इसी तरह से हमें भी करना है कि हम अपने आप को चेक करेंगे, क्या मेरी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, और अगर जरा से भी मुझे कमी दिखेगी तो तुरंत मैं अपनी कृतज्ञता का लेवल बढ़ा दूंगी कि पहले 1 घंटा करते थे तो अब 2 घंटे, 2 घंटे करते थे तो 3 घंटे। तो इस तरह से हमें कृतज्ञता के अपने जो टाइम को बढ़ा देना है, ताकि जो हमारे सपने हैं उनमें पंख लग जाए और फटाफट से वो सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। और जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो भी सारी चली जाएंगी। लेकिन ऑथर ने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस डेली यूज में नहीं की, तो जिस तरह से ये पहले था उसी तरह से जादू ये ओझल हो जाएगा, और जहां 1 महीने पहले आपने स्टार्टिंग की थी जर्नी, आप वहीं पे जाके खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा? कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। आगे पढ़ेंगे। मैं अपने दिखावों से धोखा नहीं खाती। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर परिस्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तो जीवन में आपको कई लोग ऐसे भी मिलते होंगे कि राह चलते कोई कहता होगा कि ये ताबीज ले जाइए, इससे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये रख दीजिए, ये वो कर दीजिए। तो वो चीजें क्या है? वो सिर्फ झूठे धोखे हैं। आप सोचिए, अगर वो ऐसा करते हैं, उनसे ही अगर रिजल्ट मिलता होता तो वो अपना ही खुद नहीं कर लेते। लेकिन इसीलिए हमें, अगर हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे लोग भी नहीं आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो हमारे आसपास के लोग ऐसी ही चीजों को सजेस्ट करते हैं कि तुम उसके पास जाओ, वो बाबा जी हैं, वो ये बताते हैं, वो ये करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो लगता है कि चलो यही रास्ता ठीक है, और हम एक और अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। लेकिन जब अगर आप कृतज्ञता करेंगे तो आप ऐसे लोगों से भी नहीं मिल पाएंगे। अपने आप ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि ये ऐसे ऐसे जो झूठे लोग होते हैं, ये आपके जीवन में डिसअपेयर हो जाएंगे, यानी ये धुएं की तरह उड़ जाएंगे। जो आपके जीवन में अच्छे लोग होंगे, जो आपको सही
लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और ऑथर का कहना है कि मैंने उन छोटी से छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया जिसके लिए वो शुरुआत की उन्होंने छोटी चीजों के लिए। और जब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को कृतज्ञता की तो उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। तो इसीलिए आप जिस चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं, ये बुक ने पहले ही बोला था कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वही इंक्रीज होती है। तो अब तक हम अपनी बुराइयों पे, कंप्लेनों पे फोकस करते थे, इसलिए वो बढ़ रही थी। अभी आपने 28 दिन की प्रैक्टिस में देखा होगा कि अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया अच्छाई पे और पॉजिटिविटी पे है, तो अब हम चीजें अट्रैक्ट करने लगे हैं। तो इसीलिए हमें अपना ध्यान उन्हीं चीजों पे रखना है जो हमें चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सृजन करेंगे, यानी अपनी उतनी ज्यादा इच्छाओं को पूरा करेंगे। ऑथर का कहना है कि जो धन था वो भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और जब जीवन में इन्होंने हर तरह की स्थिति के लिए कृतज्ञ होना सीख लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप धन के लिए कृतज्ञ होंगे तभी धन आएगा। अगर आप किसी रिश्ते के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं तो भी धन आ सकता है। क्योंकि अभी मैंने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दिया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अभी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि 3 से 4 घंटे कृतज्ञता के लिए निकालूं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मैं कृतज्ञता करने के लिए, क्योंकि मैं सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर देती हूँ, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ और लिखने बैठती हूँ। और 1 घंटे के बाद मैं जैसे ही लिख के उठती हूँ, तो जब तक मेरे फोन में या मेरे अकाउंट में पैसे आ गए होते हैं। और चाहे मैं कृतज्ञता किसी भी चीज की कर रही होती हूँ, चाहे अपने किसी भी बॉडी पार्ट की कर रही हूँ या किसी रिश्ते की कर रही हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए होते हैं। तो ये मिरेकल होते हैं, ये जादू होते हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर भरोसा करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो आप करके देखिए कि मैंने कहा किस चीज का, अपने बॉडी के पार्ट की कृतज्ञता की, और जैसे ही मेरा 1 घंटा पूरा हुआ और मैंने अपने फोन को चेक किया तो मेरे अकाउंट में पैसे मिलते हैं। और रोज डेली इसी तरह से होता है। ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि सपने में भी नहीं सोच सकते थे, इतनी आसानी से सारे काम बन रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए, जिस चीज में भी आपको कमी लगती है और बढ़ाइए, तो देखिए कहाँ कहाँ से जादू हो। आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज वह हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने ये कहा है कि जैसे सृष्टि और आप, यानी जैसे कुदरत, सृष्टि यानी वो परमात्मा, वो भगवान, वो नेचर, तो जैसे वो है वैसे ही हम हैं। क्योंकि जो सृष्टि है, जो भगवान है, हम भगवान का ही अंश है, हम उन्हीं की संतान है। तो जैसे वो है उसी तरह से हम हैं। क्योंकि देखिए, मनुष्य के बच्चे तो मनुष्य होते हैं ना, तो परमात्मा की संतान भी तो परमात्मा हुई, क्योंकि उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में असीमित समृद्धि का एक स्तर होता है जिसके तरीके से कृतज्ञता तक पहुंचा जा सकता है, यानी हम उस परमात्मा की संतान है और हम भी उसी अबंडेंस के लायक हैं या काबिल हैं, लेकिन उस स्तर तक हमें पहुंचना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है और वो होनी तो बच्चों की ही है, लेकिन फिर भी हम उन बच्चों को जब वे लायक हो जाते हैं तभी हम उनके नाम वो प्रॉपर्टी करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के बच्चे अगर नालायक होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी नहीं करते, या उनको इस तरह का कुछ टास्क देते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम साबित करके दिखाओ कि तुम इसको संभालने के लायक हो या नहीं। तो इसी तरह से हम उस परमात्मा की संतान है, हम यहाँ पर सुखों को जीने आए थे, सुखों और समृद्धि भोगने आए थे, लेकिन हमने अपनी ट्रैक से उतर के यानी बुरे कर्मों की तरफ चल दिए, इसीलिए हमें सभी चीजों की कमी हो रही है। लेकिन अब हम सही दिशा में चलेंगे और अपने जो हमारा हक है, यानी जो हमारे परम पिता का जो भी अबंडेंस है, वो सारा हमारा हक है, वो हमें मिलेगा। लेकिन कैसे? कृतज्ञता के सहारे। वो जो रास्ता है उस ईश्वर तक पहुंचने का, वो सिर्फ कृतज्ञता है। तो जब हम करेंगे तो वो हमारी जो इच्छाएं और सपने हैं वो सारे पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पृथ्वी पर यही करने के लिए आए हैं कि जीवन के सुखों को भोगने और कुछ लेसन लेने आए हैं।
तो इसी तरह से जिसकी सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो सृष्टि से, कई लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान अलग है और हम अलग हैं। हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से लगता होगा कि आपके पीछे भी, ऑथर का कहना है कि हर वो चीज जो आपके अंदर है, परमात्मा कहाँ है, हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए ऑथर का कहना है कि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, और जैसा ऊपर है वैसा नीचे। यानी जैसे परमात्मा है वो ही हमारे अंदर है और हम उस परमात्मा का अंश है। और जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये पांच तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो पांचों तत्व अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और जो आत्मा है वो जाके परमात्मा में ही मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, हम एक ही है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल गए, तो हमें लग रहा है अलग है। अलग कुछ भी नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो इस बात को समझते हुए हमने कृतज्ञता का सहारा लेना है और उस परमात्मा से हमें यहीं पे मिलन करना है, क्योंकि यहाँ पे भी जो धरती है यहाँ पे ही स्वर्ग है। वो स्वर्ग वो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम कृतज्ञता के सहारे ही वो स्वर्ग ढूंढेंगे। पृथ्वी पे ही स्वर्ग है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने साथ सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि जब आप सृष्टि के, यानी सृष्टि यानी वो भगवान, वो परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो जब हम एक रूप हो जाते हैं, यानी अपने अंदर के परमात्मा को हम ढूंढ लेते हैं, तो हमें और अधिक स्वस्थ और अधिक प्रेम और अधिक सौंदर्य हमें मिल जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपको गुस्सा आता है, तो कभी कभी आप कहते हैं कि मैं खाना नहीं दूंगी। अब वो कुछ मांगते हैं कि चलिए मुझे मुझे पैसे दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, तो हम मना कर देते हैं कि नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन देखना आप कि जो बच्चा आपकी बात मान रहा है, अगर एक बच्चा बात नहीं मान रहा तो आपको कुछ देते नहीं है या उसको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन दूसरा बच्चा आपकी हाँ में हाँ रखता है, जो भी बात आप बोले आपकी बातों को सुनता है, तो आप उसको आगे होके सारी चीजें देते हैं। ये होता है ना हमारी लाइफ में। तो इसी तरह से उस परमात्मा के बच्चे हम हैं, और जब कृतज्ञता करके हम उनकी लय से लय मिलाते हैं तभी ये चीजें हमें मिलेंगी। अब तक हमने अपनी कंप्लेने करके वो जो लय है वो बिगाड़ रखी थी, हम उसके ऑपोजिट चल रहे थे, इसीलिए हमें सारी चीजों की कमी मिल रही थी। कहीं सेहत खराब थी, कहीं रिश्ते खराब थे, कहीं पैसे नहीं मिल रहे थे। मतलब जो भी जो वाट लगी पड़ी थी, हमारे रिश्तों की बैंड बजी पड़ी थी, पैसों के जो भी कर्जे चढ़े पड़े थे, वो इसी वजह से थे, क्योंकि हम उनकी जो कृतज्ञता, उनका उन तक पहुंचने का रास्ता कृतज्ञता है, और वो हमने कभी किया नहीं। तो अब हमें ये मिल गया है, तो आज के बाद हम इस कृतज्ञता के सहारे उनके अच्छे बच्चे बनेंगे, और जो जीवन में हमारी जो भी सुख है, अच्छे स्वास्थ्य का, अधिक प्रेम का, सौंदर्य का, हर मनचाही चीज का, तो वो हमें फटाफट मिलने लग जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि हमारा और उस परमेश्वर का, उस परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा कृतज्ञता करनी है, और सृष्टि के साथ यानी उस परमात्मा के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता जाएगा जितनी आप कृतज्ञता करते जाएंगे। और इस कृतज्ञता के सहारे आप अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, क्योंकि ये तो आपने नोटिस किया होगा 28 दिन पहले हमारा दिल और दिमाग कैसा था कि हमने कभी किसी एक चीज के लिए भी थैंक यू नहीं बोला होगा। और अब हम हर बात पे एक रूटीन बन गया है कि हमारे देख देख के हमारे बच्चे भी घर में बोलने लगे हैं, वरना पहले घर में कोई थैंक यू नहीं बोलता था। तो अब हम कृतज्ञ होने लग गए हैं, और इसी तरह से हम धीरे धीरे हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। यानी ऑथर का कहना है कि हम खुद तो सुधरेंगे, औरों को भी सुधारेंगे। यानी जो लेसन हमने लिया, परमात्मा से अपना संपर्क बनाया, अब जिन लोग नहीं पता, उनको भी हम इस तरह से बताएंगे। जैसे मुझे अपने मेंटोर से पता चला था, मैंने आपको बताया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप यहाँ से जो जो आपने सीखा है इसको अपने जीवन में उतारिए, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जिन जिन को भी ये चीजें नहीं पता है, आप भी उनको बताएंगे और उस परमात्मा से उनकी निकटता का एहसास कराएंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि हमें निभानी है। आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता ही जवाब। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सक, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। ये देखिए, ऑथर का कहना है कि जब हम ये कृतज्ञता सीख लेंगे, यानी हम खुद सीखेंगे, और जब हमारे वैज्ञानिक, ये देखिए कृतज्ञता ही जवाब है। यानी जो भी चीज आपके साथ, आपको अगर धन में कमी लग रही है तो उसका इलाज भी कृतज्ञता है, अगर आपको बॉडी में कहीं तकलीफ है तो उसका इलाज भी कृतज्ञता है, अगर आपके रिश्ते खराब है, कुछ भी अगर लाइफ में आपको ये लग रहा है कि आपके मन चाहा नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज सिर्फ कृतज्ञता है। वो चीज आप सिर्फ कृतज्ञता के सहारे ही पा सकते हैं। तो ये देखिए, हम आज तक कहाँ कहाँ भटक रहे थे, अब सिर्फ हमें एक ऐसा टूल मिल गया जो हर चीज पे काम करेगा। वो हमारे, आपने सुना होगा ना, जो श्री कृष्णा देखते थे उसमें ब्रह्मास्त्र बोला जाता था, कि जितने भी अस्त्र शस्त्र होते थे उन सबकी काट होती थी ब्रह्मास्त्र। तो आज हमें वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है कि हमारी लाइफ का कुछ भी दुख तकलीफ कुछ भी हो तो हम उसको इस कृतज्ञता के सहारे पा सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि जब कृतज्ञता हम करते हैं तो सफल खोजें होती हैं। ये तो न्यूटन और आइंस्टाइन की, जो ये महान वैज्ञानिक हुए, इनके बारे में हमने पढ़ा कि रोज ये 100 से अधिक कृतज्ञता करते थे। तो इनकी, उनका कहना है कि हर व्यक्ति, जो हमारे वैज्ञानिक है, इनकी राह पे चले तो हमारे जीवन की उन्नति संभव है। यानी हमारा जीवन, जो हमारा भारत है, जो विश्व है, वो हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसकी सीमाएं भी टूट जाएंगी, इतनी तरक्की होगी। तो ये जो शिक्षा है, ये जो अगर इसको स्कूलों में अगर अनिवार्य बना दिया जाए, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये आपने नोटिस किया होगा कि हम इतनी इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ना तो वहां पैसे कमाने सिखाए जाते हैं, ना रिश्ते चलाने सिखाए जाते हैं, ना अपनी हेल्थ को ठीक करना सिखाया जाता है। लेकिन वो इतना पढ़ने के बाद भी फिर भी इसी क्वेश्चन मार्क के साथ रहते हैं कि अब क्या करना है। लेकिन देखिए, इस किताब को पढ़ने के बाद हमने उस इतनी लाइफ की इतनी पढ़ाई की, उससे ज्यादा पढ़ाई हमने इन 28 दिनों में कर ली, कि हमें क्या चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसका रास्ता मिल गया। तो ऑथर का कहना है कि अगर ये इस सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट ही बना दिया जाए और हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगा दिया जाए, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी इसको अगर पढ़े, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। यानी हमारे जो बच्चों का जो IQ लेवल है, अभी से इतनी कृतज्ञता सीख जाएंगे तो हमारे जो लड़ाई झगड़े युद्ध असहमतियां, ये सब सारी चीजें संसार में से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेम की भाषा नजर आएगी। तो उनका कहना है कि ये चीजें स्कूलों में अनिवार्य हो जाए। और अगर आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग किसी भी स्कूल या किसी भी संस्था से अगर जुड़े हैं तो इसको वहां पे फैलाइए। और अगर आप चाहते हैं तो मैं भी अपनी पूरा योगदान दूंगी, क्योंकि मेरी भी, अब मेरा भी ये सपना बन गया, मेरी भी ये प्रायोरिटी है कि ये चीजें हम ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि हमारे देश मोहल्ले सभी चीजों की तरक्की हो। क्योंकि हमें यहाँ भगवान ने कुछ करने के लिए भेजा है ना, तो शायद हमारा यही पाथ और यही रास्ता है कि हम बाकी सारे कामों के साथ साथ इस चीज को भी आगे बढ़ाएं। तो कहीं से भी अगर कोई होता है तो फिर मैं उसको, मैं अपना कंट्रीब्यूट देने के लिए 100% कमिटेड हूँ, क्योंकि मेरा भी यही सपना है
कि हमारा जो भारत देश है वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अगर कहीं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर हम भी दे पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, यानी जो हमारा देश है और पूरा विश्व है उसका भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा कि हर व्यक्ति देश का कृतज्ञता करने लगेगा। तो आप सोचिए देश में कितनी तरक्की हो जाएगी। क्योंकि इस बुक से हमने क्या सीखा है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना। तो अगर हर व्यक्ति दूसरों की खुशियों में खुश होने लगेगा तो सोचिए कि जो वो तस्वीर इतनी सोच के ही इतनी सुंदर लग रही है, अगर वो वाकई में बन जाएगी तो क्या होगा। गरीबी तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। क्योंकि कृतज्ञता का पहला उसूल है कि जहां कृतज्ञता है वहां भूखमरी और गरीबी रह ही नहीं सकती। क्योंकि गरीबी भी वहीं पे रहती है जहां हम नाशुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि ये बात पहले ही बुक में लिखी गई है। तो देखिए यही कहा ऑथर ने कि अगर जब हम इतने कृतज्ञ हो जाएंगे और हमारे देश का हर बच्चा हर व्यक्ति अगर कृतज्ञता सीख जाएगा तो सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध हो जाएगा। और पूरा संसार जो ये बातें हम पढ़ते हैं हमें सुनते हैं वो रियलिटी बन जाएगी। तो इसीलिए उस हम जादुई शक्ति को खोज लेंगे, यानी अब तो हमने वो खोज ली है और इसको ज्यादा से ज्यादा तेजी से इस संसार में हमें फैलाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, साथ में आपकी भी है, और ऑथर का भी यही सपना है कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें हमारे पूरे विश्व में फैले। तो आगे पढ़ेंगे अब, जादू को जो अपने साथ ले जाएं। जादू को अपने साथ ले जाए, जहां भी जाए कृतज्ञता को अपने साथ ले जाए। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये देखिए ऑथर का कहना है कि इस बुक में से आपने जो कुछ किया अब इसके बाद जादू को अपने साथ ले जाएं। इसका मीनिंग ये है कि आप जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। जो भी आपकी इच्छा या रुचि है, या कहीं किसी से मिलने जाना है, या कोई काम है, या कोई ऐसी परिस्थिति है, तो आपको वहां क्या करना है, उसको जादू से भर देना है ताकि जो आपके सपने हैं वो सच हो जाए। यानी भविष्य में आपके सामने अगर कोई भी चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, कुछ भी अप्स डाउन आते हैं या लेफ्ट राइट कुछ भी होता है, तो आप क्या करेंगे वहां पे, आपको कृतज्ञता का जादू करना है और जादू से उस चीज को ठीक कर देना है। बस सिंपल सी इतनी छोटी सी बात है। और अब हमने ये सीख भी ली है कि इसी तरह से आपको पता है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं कि लाइफ में हमारा कहीं कुछ चीजों पे नियंत्रण नहीं है, इसीलिए कभी कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं और कुछ समझ भी नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त आपको चिंता नहीं करनी है, ना ही डरना है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था फीलिंग चार्ट में कि जो डर है ये सबसे नेगेटिव फीलिंग है, माइनस से भी नेगेटिव है, और ये हमें अंधकार की तरफ ले जाती है। तो वो जो आपने देखी होगी ना एड, डर के आगे जीत है, तो वाकई में डर के आगे जीत है। इस डर को अपने ऊपर नहीं बिठाना है, इसके ऊपर हमने बैठना है। तो आज हमने ये सीख लिया है कि हम कृतज्ञ होंगे तभी ये बात पॉसिबल है, वरना अगर आप डरते रह जाएंगे, चिंता करते रह जाएंगे, तो आज तक हमने वही किया था, तो अब तक क्या रिजल्ट निकल रहा वो आपके सामने ही है। तो इसीलिए अब हमें पता चल गया है, तो अब हम जानबूझ के कोई भी परिस्थिति आए कोई बात नहीं, अब हमें पता है कि जादू हमें आता है, तो हम क्या करेंगे, अपने जादू से कृतज्ञता का जादू चलाएंगे और उस परिस्थिति में हम जादू से बदलाव लाएंगे। और देखिए ये कितनी अच्छी कुरान की ये लाइन ली गई है यहाँ से, हमने उससे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। कहना है कि ईश्वर ने कहा है कि मनुष्य को हमने रास्ता दिखा दिया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब देखिए इतना सीखने के बाद भी अगर हम शुक्रगुजार होंगे या नाशुक्रे होंगे ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम हमेशा चॉइस होती है। जैसे ही आप यहाँ पे बैठे हैं, इस को लिंक गया था, लेकिन किसी की चॉइस संडे है कि सोना है, किसी की चॉइस थी कि बाहर जाना है, और आप जो यहाँ पे बैठे ये आपकी चॉइस थी कि हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो अब सबकी हर किसी के पास चॉइस होती है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं। अब आप ये चुनिए कि आप कृतज्ञ होंगे या कृतज्ञ होंगे, क्योंकि रिजल्ट आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आएगा। और अब तो हमें ये भी पता चल गया है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आए उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि पहले हमने क्या करते थे कि कुछ अच्छा नहीं होता था तो हम दूसरों के सिर पे सारा दोष डाल देते थे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि जो कुछ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं।
तो अब जो आप अगर कृतज्ञ होंगे तो वो भी रिजल्ट आपके आपको पास आएगा, और अगर कृतज्ञ होंगे, नाशुक्र होंगे, तो भी रिजल्ट आपका उसी तरह से आएगा। तो ये आपकी चॉइस है। ईश्वर का भी यही कहना है कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया, अब आपको किस रास्ते पे चलना है ये आपकी चॉइस है। आगे पढ़ेंगे। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाए, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाए। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। ये देखिए कितने अच्छे शब्द कहे हैं रोंडा बर्न ने, कि उनका कहना है कि जादुई शब्द, अब जो हमने जादू करने से पहले जादुई शब्द सीखा था, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो ये शब्द हमें, आपको छत पे जाके आप तो चाहे तो चिल्ला के भी कह सकते हैं, या मन ही मन कह सकते हैं, या उसको फील कर सकते हैं, जैसा भी लगे, लेकिन आप करके देखेगा, बहुत अच्छा लगता है। खुले आसमान में जाके दोनों हाथ बाहें फैला के और जोर से छत के आसमान की तरफ, खुले आसमान में देख के आप धन्यवाद या थैंक यू बोलेंगे ना, तो देखना आपको लगेगा कि ऊपर बैठा कोई आपकी बातें सुन रहा है, और आपकी फीलिंग इतनी अच्छी होगी। तो ये आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये क्या होगा, इससे आपको जो कृतज्ञता की जो जादुई शक्ति है वो आपके साथ हो जाएगी। और इसी तरह से आपको जो समृद्धि और खुशी के जादुई जीवन चाहिए, आपको अगर किसी का भी कहना है कि अगर मेरा जीवन मेरे मन मुताबिक कैसे हो, तो उसका सीधा सा एक जवाब है, वो है कृतज्ञता, और जो कि आपके अंदर बैठी है और इंतजार कर रही है कि कब आप इस जादू को करें और अब कब आपका जीवन सफल और खुशमय हो। तो ये देखिए रोंडा बने कितनी अच्छी तरह से समझाया है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये सीक्रेट, जो एक रहस्य था सभी लोगों से छुपा के रखा गया था, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया और हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए लायक बनाया। तो थैंक यू सो मच। आगे पढ़ेंगे। ये रोंडा देखिए, के बारे में। ये जो, एक मिनट रुकेंगे, ये देखिए ये रोंडा की तस्वीर है, आप देख सकते हैं इनकी एज अराउंड 73 या 75 के अराउंड होगी। अब आप देखिए, इन्हें देख के लगता है, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, और जो उनकी दुआएं और ब्लेसिंग मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका नूर तो अलग ही होगा। तो इनकी देखिए, इनकी फोटो देखने से ही यूं लग रहा है जैसे कोई देवी होती है, इस तरह का इनका देखिए किस तरह का हो रहा है। तो ये ऐसे लोग क्यों हैं ऐसे, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं कि औरों की लाइफ, क्योंकि हमारा क्या था, हमें तो अपना ही जीवन नहीं संभल रहा, दूसरों को कहाँ से संभालेंगे। और इन्होंने देखिए पहले अपने जीवन को संभाला, एक सिंगल पेरेंट होते हुए भी इन्होंने अपनी दो बेटियों के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। घर में कोई आदमी भी नहीं था, साथ में इनकी माँ थी, चारों का इन्होंने किस तरह से कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, इतना कर्जा चढ़ा हुआ था, सारे रिश्ते खराब थे, सब कुछ खराब था, लेकिन वो जर्नी वहां से स्टार्ट करके 4 साल में अपने सारे सपनों को छू लिया, और अपने जीवन को इस तरह बना लिया कि अब ये रोल दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन गई है, कि देखो मैंने किया तो हम दूसरे भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने भी इनसे सीख लेनी है, और हमें भी अपने जीवन को बेहतर बनाना है, एटलीस्ट दूसरे नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के तो रोल मॉडल बन जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो देखिए इनके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, तो अगर आप जानना चाहें तो पढ़ेंगे। रोंडापन के बारे में। रोंडापन ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। ये देखिए, ये रोंडा बर्न के बारे में बताया गया है यहाँ पे संक्षिप्त में, कि रोंडा बर्न की जो जर्नी थी वो द सीक्रेट फिल्म से स्टार्ट हुई। इन्होंने अपने जीवन को बदला और इन्होंने एक मूवी बनाई, वो भी कई भाषाओं में है, वो हमने स्टार्टिंग में ही आपको दी थी, आप उसको देखिए। और उस फिल्म को आप हर हफ्ते अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के हर हफ्ते नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, क्योंकि हर उस मूवी को जितनी बार आप देखेंगे ना, तो उतनी बार आपको कुछ नया दिखेगा।
तो आप समझ जाइए कि हाँ, यहाँ आपका ये दरवाजा बंद था तो यहाँ से खुलेगा। और उस मूवी को करोड़ों लोगों ने देखा और अपने जीवन को बदला। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी आप देखेंगे, किसी का भी इंटरव्यू देख लीजिए, जो भी हमारे फिल्म स्टार हैं, उन सब ने इस जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या रोंडा बर्न की जो ये बुक है द सीक्रेट, सब ने ये पढ़ी हुई है। लेकिन इसका नाम ही है रहस्य। हर कोई इसे पढ़ तो लेता है, जान तो लेता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये मेरे तक ही सीमित रहे। लेकिन इनका दिल, इतनी इनकी उदारता देख के कि इन्होंने उस रहस्य को सभी के सामने उजागर कर दिया। लेकिन अगर हम अब भी अगर इस रहस्य से कुछ न सीख पाए और अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाए, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इनका कहना है कि जो वो सीक्रेट फिल्म उन्होंने बनाई, उसके बाद इन्होंने वो बुक भी लिखी, और वो 47 भाषाओं में अभी है, और ये बेस्ट सेलर बुक है। तो इससे इनकी 2 करोड़ से भी ज्यादा वो बुक्स है वो बिक चुकी हैं। और ये जो अब हम कर रहे हैं जादू, ये भी इनकी ही लिखी हुई बुक है। वो हमारी जो द सीक्रेट बुक थी, उसको प्रैक्टिस में डेली यूज में कैसे लाए, वो सारा फॉर्मेट इन्होंने इस बुक में बताया है। और इन्होंने और भी बुक लिखी है जिसमें इन्होंने पावर का जिक्र किया है। ये देखिए, इनकी बुक्स की पूरी सीरीज है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास है, हिंदी में है ये शक्ति। तो इसी तरह से इनकी काफी सारी बुक है, द हीरो। ये सारी चीजें क्या है, आपस में एक ये पूरी सीरीज है। कि सबसे पहले द सीक्रेट थी, यानी उसमें इन्होंने रहस्य बताया था। उस रहस्य को फिर लोगों ने कहा कि अपने जीवन में कैसे उतारे, तो उसके लिए इन्होंने मैजिक बनाई। अब इस मैजिक के लिए जादू वगैरह, तो जादू के लिए कहाँ से लाए, तो वो इस पावर बुक में है। कि हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि उस जादू को करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद जब हम इसका यूज करेंगे तो हम अपने जीवन के हीरो बन जाएंगे। तो इनकी एक बुक है, उसका नाम है हीरो। तो इनकी पूरी एक, कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसको ध्यान में नहीं आ रहा, एक पूरी सीरीज है, बुक्स की पूरी सीरीज है, वो सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो इनकी पूरी सीरीज मंगाइए, और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड इनकी बुक्स को बनाइए। तो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा फास्ट ले लीजिए, 2-4 महीने का। उसके बाद जब आप अपने घर की रौंडा बन के निकलेंगी, तो फिर अलग ही लुक होगा, और सभी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि ये क्या कर लिया। क्योंकि आज तक हम जहाँ थे उससे बाहर निकलेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे। और इसीलिए ये देखिए, इन्होंने पावर बुक भी लिखी, और वो भी आपकी जो इनकी बुक है, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है, और वो भी 43 भाषाओं में उपलब्ध है। तो इनकी हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप इनकी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे इजिली अवेलेबल है। और या आपके जो पास कोई बुक स्टोर होगा, वहां पे भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, आज की ये जर्नी हमारी कंप्लीट हुई। तो आई होप सो आपने अपने जीवन में आगे कुछ बेहतर करने के लिए यहाँ से कुछ सीखा होगा, और आपने अपना समय लगाया, संडे के दिन भी आप यहाँ आए, अपने टाइम में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो भी आप आए हैं, अपना समय दिया और मुझे पेशेंस के साथ सुना। थैंक यू सो मच। और आज मुझे थैंक हर यू मैम। जो कोई भी आए हैं, तो मुझे अपनी अपनी बताइए कि आपने इस जर्नी से क्या सीखा। थैंक यू मैम। आपने आज और क्या सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। पलखी। थैंक यू। Thank you, everyone. थैंक यू। Have a magical day. Bye.